कांग्रेस और उनके अलाइज ने गंगा एक्सप्रेसवे को 13 साल तक लटका कर रखा था। कभी कांग्रेस वाले इसका अपोज करके इसे बनने नहीं देते थे, तो कभी समाजवादी पार्टी वाले आके कहते थे कि ये तो किसानों के अगेंस्ट में है, और इसको कल ही यानी कि 29 अप्रैल 2026 को इनॉग्रेट किया गया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो कैसे यूपी को और हमारे देश को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, साथ में लोग कितनी आसानी से एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रेवल कर पाएंगे। आप सड़कों पर घूमते हैं, अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो एक्सप्रेसवे बने हैं, तो क्या समय की बचत हुई है लोगों की? आप लगातार अगर ट्रेवल करते हैं 100% समय की सड़कें जिस तरह से अब बेटर हुई हैं। मैं वापस इंडिया आने के बाद जिस हिसाब से मैंने लखनऊ में पला बड़ा हूँ, जैसा देखा मैंने यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योगी जी के साथ, वेरी इंप्रेसिव। आई थिंक पहले मेरी नानी का घर उत्तर प्रदेश में है, तो पहले जब हम जाते थे तो ये एक्सप्रेसवे नहीं था, रास्ते उबड़ खाबड़ थे, चीजें अच्छी नहीं थी। अब दिस एक्सप्रेसवे हैज रिड्यूस्ड अ लॉट ऑफ टाइम एंड उसकी वजह से चीजें बेहतर हो गई हैं, हमें कम टाइम लगता है, सुविधाएं हैं। अब देखिए ये जो एक्सप्रेसवे है तो इसका नाम गंगा नदी के नाम के ऊपर रखा गया है, जो कि इस उपजाऊ और घनी आबादी वाले रीजन की अहम नदी है। देखिए गंगा एक्सप्रेसवे एक बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर यानी कि बॉट मॉडल के ऊपर बनाया जा रहा है, और ये इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें कि 30 साल का कंसेशन पीरियड रखा गया है, और इसका जो ट्रैफिक का रिस्क है तो उसको अडानी रोड्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड उठाएगी। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर है और 3564 लेन किलोमीटर है। शुरुआत में ये 6 लेन्स का है, जिसे आगे 8 लेन्स तक एक्सपैंड किया जा सकता है। ये कॉरिडोर 12 डिस्ट्रिक्ट्स और 519 गाँव को जोड़ेगा, जिसमें लगभग 8 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इस प्रोजेक्ट में अडानी एंटरप्राइजेस ने 464 किलोमीटर यानी कि 80% हिस्सा बनाया है, और आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ने 130 किलोमीटर यानी कि 20% हिस्सा बनाया है। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 36,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, और इसको 3 साल और 3 महीने के रिकॉर्ड टाइम में पूरा किया गया। ये एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होता है और प्रयागराज पे आके खत्म होता है। इस प्रोजेक्ट का मकसद इस रीजन की इकोनॉमी को बढ़ाना और जो कनेक्टिविटी है उसको मजबूत करना है, ताकि जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सके। ये इंडिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है, जिसको कि अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड की जो सब्सिडियरी है यानी कि अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने बनाया है। अडानी ग्रुप लगातार रोड्स और लॉजिस्टिक्स में इन्वेस्ट कर रहा है ताकि इंडिया के लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम किया जा सके। फिलहाल हमारी जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो जीडीपी का लगभग 14% है, जिसको कि घटाकर 8 से 9% लाने तक का टारगेट रखा गया है। अब ये जो कॉस्ट है ना वो अमेरिका हो गया, चाइना हो गया और जो जर्मनी जैसे कंट्रीज है, तो इन कंट्रीज के लेवल पे लाने से जो रीजन की इंडस्ट्रीज होगी तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो इंप्रूव होगी। अब अडानी इंटरप्राइजेस एयरपोर्ट्स में भी काम कर रहे हैं, और उनके 8 मेजर एयरपोर्ट्स आज देश का 25% डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक और 31% एयर कार्गो हैंडल करते हैं। और इन्होंने पोर्ट्स में भी यही से मॉडल अपनाया था, जहां पे कि अडानी पोर्ट्स आज इंडिया का 27% कार्गो हैंडल करता है और 12 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स सपोर्ट करते हैं। रोड्स पोर्टफोलियो में उनके पास 17 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 5300 लेन किलोमीटर से ज्यादा है, और गंगा एक्सप्रेसवे इस इंटीग्रेटेड नेशनल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का एक बहुत अहम हिस्सा है। मई 2025 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बनी हुई एक 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर पहली बार दिन और रात दोनों वक्त में लैंड एंड गो ड्रिल सक्सेसफुली टेस्ट की गई है। इस एक्सरसाइज में C-130J सुपर हरकुलस और JN-32 जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने भी हिस्सा लिया था। अब देखिए क्योंकि इस एयर स्ट्रिप के ऊपर हमारे जो फाइटर जेट्स है वो लैंड कर रहे, टेक ऑफ कर रहे, तो ये सेंसिटिव एरिया हो जाता है, तो इसकी सुरक्षा के लिए अराउंड 250 सिक्योरिटी कैमरास भी लगाए गए हैं। अब इस एक्सप्रेसवे के कारण पहले जहां पे सफर का टाइम 11 घंटा हुआ करता था वो अब घटकर सिर्फ 6 घंटे रह गया, यानी कि 5 घंटे की बचत होगी। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट 12 डिस्ट्रिक्ट जिसमें कि मेरठ आते हैं, हापुड़ आते हैं, बुलंदशहर आता है, अमरोहा आता है, संभल आता है, बदायूं आता है, शाहजहांपुर आता है, हरदोई आता है, उन्नाव आता है, रायबरेली आता है, प्रतापगढ़ आता है और प्रयागराज भी शामिल है। वहां पे 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बना रही है, जिससे कई जॉब्स क्रिएट होंगे। अब ये एक्सप्रेसवे स्पिरिचुअल टूरिज्म को भी आगे बढ़ाएगा, क्योंकि ये गढ़मुक्तेश्वर हो गया, काकी धाम हो गया, बेल्हा देवी हो गया, चंद्रिका शक्तिपीठ हो गया और त्रिवेणी संगम जैसे बड़े टूरिस्ट स्थानों को जोड़ेगा। अब इस 464 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे के हिस्से में कई अहम फीचर्स है, जैसे कि यहाँ पर 860 मीटर पर एक क्रॉसिंग स्ट्रक्चर बनाया गया है ताकि दोनों तरफ से आने जाने में रुकावट न हो। इसके साथ साथ इसमें 437 अंडरपास हैं, 21 फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं और इसके अलावा 76 माइनर ब्रिजेस भी हैं, और फ्लड लेवल से 1 मीटर ऊपर रखते हुए पूरे एक्सप्रेसवे को 6 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है, और इसका राइट ऑफ वे विड्थ 120 मीटर है। इसके साथ साथ यहाँ पे आने वाले फ्यूचर के लिए भी ध्यान रखा गया है। यहाँ 20 से ज्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशन और साथ में 20 से ज्यादा वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज भी है, जैसे कि फूड कोर्ट हो गया, फ्यूल स्टेशन हो गया, मोटेल्स हो गए, कैफेटेरिया हो गया, शॉपिंग प्लाजा हो गया और व्हीकल सर्विस सेंटर्स भी शामिल है। इसके अलावा जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं तो उनके लिए भी 14 डॉर्मेटरीज बनाए गए हैं। इसके साथ साथ एक्सप्रेसवे के ऊपर 24 घंटे CCTV सर्विलियंस होता है, इमरजेंसी एयर स्ट्रिप मौजूद है और ट्रॉमा सेंटर्स भी बनाए गए हैं।
इन्वायरमेंट के लिए अडानी ने 9 लाख पौधे लगाए हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अलग से 4.5 लाख पौधे लगाए हैं। और डेटा ट्रांसमिशन को फास्ट और सेफ रखने के लिए जो पूरी लंबाई है तो वहां पे डार्क फाइबर केबल्स भी बिछाई गई हैं। और साथ में सड़क की लाइफ को बढ़ाने के लिए और सफर को आरामदायक बनाने के लिए पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमिन का इस्तेमाल किया गया है। अब ये जो पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमिन होता है तो इसके कारण जो पकड़ होती है वो ज्यादा मजबूत होती है। इस मॉडिफाइड बिटुमिन को बनाया ही गया था ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए और जो हेवी ट्रैफिक के कारण डिफॉर्मेशन होता है तो उसको रेजिस्ट करने के लिए। वैसे आप इस गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।